हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जानेंगे डेलीगेट प्रोसीजर के बारे में। डेलीगेट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था प्रोसीजर एंड फंक्शंस के बारे में। तो प्रोसीजर और फंक्शन का कार्य होता है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन फंक्शन कहलाते हैं। अब उसी फंक्शन या प्रोसीजर के लिए उसके एड्रेस को पॉइंट करने के लिए यहाँ पर हमें एक पॉइंटर फंक्शन की आवश्यकता होती है। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोसीजर हैं, जो फंक्शन है, वो मेमोरी में स्टोर हैं, तो उनका हमें एड्रेस प्राप्त करना है। जैसे अपने C++ पढ़ा होगा पॉइंट टू अ फंक्शन, यानी पॉइंटर टू द फंक्शन, यानी ऐसे पॉइंटर जो फंक्शन को पॉइंट करते हैं। तो उसी प्रकार से जहाँ पर जो प्रोसीजर होते हैं उनको पॉइंट करने के लिए, उनकी लोकेशन प्राप्त करने के लिए हम डेलीगेट्स कहलाते हैं। समझ में आया डेलीगेट्स के बारे में? तो डेलीगेट्स हमारे प्रकार के पॉइंटर बोल सकते हैं हम, जो C++ हमारे फंक्शन पॉइंटर होते हैं ना, उसी प्रकार से VB.NET में किसी प्रोसीजर के लोकेशन, उसकी एड्रेस को, उसको पॉइंट करने के लिए हम जो फंक्शन बना रहे हैं, जो प्रोसीजर बना रहे हैं, उसे हम डेलीगेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर डेलीगेट्स कैसे बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, चलिए देखते हैं। तो समटाइम्स इट्स यूजफुल टू बी एबल द लोकेशन ऑफ अ प्रोसीजर टू अदर प्रोसीजर, यानी एक प्रोसीजर की लोकेशन को दूसरे प्रोसीजर को पास करना है ना, उसकी हमें आवश्यकता पड़ रही है। तो डेट लोकेशन इज द एड्रेस ऑफ द प्रोसीजर इन मेमोरी। तो उस प्रोसीजर का जो लोकेशन है, एड्रेस है, वो कहाँ पर होगा? मेमोरी में। एंड इट्स यूज इन VB.NET टू क्रिएट द कॉलबैक प्रोसीजर विल बी सीन लेटर इन द बुक। यानी इसमें हम जानेंगे किस प्रकार से VB.NET के अंदर हम किसी प्रोसीजर को कॉल करते हैं। टू वर्क विद द एड्रेस ऑफ प्रोसीजर यू यूज डेलीगेट्स इन VB.NET। तो यहाँ पे हम इस काम को करने के लिए किसका यूज करेंगे? डेलीगेट्स का। डेलीगेट्स का सिंपल मीनिंग क्या है? टू पॉइंट द प्रोसीजर, यानी टू होल्ड द एड्रेस ऑफ प्रोसीजर। तो हमारे जो सब प्रोसीजर हैं उनके एड्रेस को होल्ड करने के लिए, उनके लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए, उनके एड्रेस को पॉइंट करने के लिए हम यहाँ पर डेलीगेट्स बनाते हैं। तो नीचे एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें आपको सब प्रोसीजर के लिए एक डेलीगेट्स बनाना सिखाया गया है कि किस प्रकार से हम एक प्रोसीजर के लिए डेलीगेट्स बनाते हैं। तो उस प्रोसीजर का नाम क्या है? तो उस प्रोसीजर का हमने यहाँ पर नाम लिखा है डिस्प्ले मैसेज। तो इस डिस्प्ले मैसेज नाम के प्रोसीजर के लिए हमें डेलीगेट्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम जैसा आपको दिख रहा है, पहले मॉड्यूल 1 हम पहले भी यूज करते थे, सब मेन फंक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम उस डेलीगेट को कॉल करेंगे। तो ये प्रोसेस कब लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे? तो इसको हम आगे देखते हैं। तो यह प्रोसीजर यहाँ पे आगे इस प्रकार से डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसको हमने एक डिस्प्ले मैसेज फंक्शन बनाया। ये हो गया हमारा सब प्रोसीजर जिसके लिए हम डेलीगेट्स बनाना चाहते हैं, और इसको डिफाइन कहाँ किया गया है? मेन फंक्शन के बाद, है ना। चलिए, इसके बाद हमने क्या किया? एक डेलीगेट डिक्लेयर किया। कहाँ पे डिक्लेयर किया? मेन फंक्शन से पहले, यानी डिक्लेरेशन सेक्शन में। तो उसको डेलीगेट को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? डेलीगेट कीवर्ड सब, यानी प्रोसीजर के लिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने नाम दिया सब डेलीगेट 1। जरूरी नहीं आप यहाँ पर सब डेलीगेट 1 लिखो, आप कोई भी नाम यूज कर सकती हो। उसके बाद इसके अंदर हमने एक आर्गूमेंट लिया, तो जो हमारा जो फंक्शन है वो भी आर्गूमेंट वाला है। क्या है ये? आर्गूमेंट। देखिए, तो जैसा फंक्शन होगा वैसा ही उसका पॉइंटर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? str_txt, और यहाँ पर भी str_txt, और यहाँ पर भी str_txt। सेम प्रोटोटाइप होना चाहिए डेलीगेट्स के लिए और फंक्शन के लिए। अब हमने क्या किया? मेन फंक्शन को यूज किया। अब इस डेलीगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर मैसेजर नाम का एक डेलीगेट बनाया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड क्रिएटिंग अ डेलीगेट कॉल्ड मैसेजर। तो मैसेजर नाम का हमने डेलीगेट बनाया, और वो किस टाइप का है? सब डेलीगेट 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।
है ना। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस पढ़ा था अपन ने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे किस प्रकार का है, डेलीगेट टाइप का, वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर जो हमने मैसेजर बनाया है वो किस टाइप का है, सब डेलीगेट 1। तो इसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे हम एक मैसेज पास करेंगे। अब क्या है वो मैसेज, तो उसे हम प्रोग्राम के रूप में देखते हैं। चलिए, तो पूरी प्रोसेस को एक प्रोग्राम के रूप में यहाँ दिखाया गया है। मॉड्यूल 1 डेलीगेट को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, जो बताया था मैंने ऊपर आपको। मेन फंक्शन के अंदर हमने डेलीगेट के लिए एक मैसेजर बनाया जो हमारे फंक्शन को, प्रोसीजर को कॉल करेगा, उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। तो यह मैसेजर का काम कर रहा है, एड्रेस ऑफ डिस्प्ले मैसेज, हमारे प्रोसीजर के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। अब मैसेजर का क्या होता है, एक इनवॉक फंक्शन होता है, मेथड होता है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब मेथड को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने मैसेजर डॉट इनवॉक इस फंक्शन को कॉल किया, प्रोसीजर को कॉल किया और एक मैसेज पास कर दिया, हेलो फ्रॉम विजुअल बेसिस। ये मैसेज क्यों दिया, तो जब हमने यहाँ पर str/txt यूज किया था तो उसके स्थान पर हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग मैसेज प्रोवाइड कर दिया। और ये हो गया हमारा डिस्प्ले मैसेज का प्रोसीजर, है ना जी। तो system.console.writeline str/txt। अब यहाँ पे str/txt क्या है, तो str/txt यहाँ पर है हेलो फ्रॉम विजुअल बेसिक। तो यहाँ पर लास्ट में जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारे सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा, हेलो फ्रॉम विजुअल बेसिक, तो इसको बोलते हैं हम डेलीगेट। तो यहाँ पर हमने जाना डेलीगेट्स के बारे में कि हम किसी भी प्रोसीजर के लिए डेलीगेट किस प्रकार से बनाते हैं। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हम ग्लोबल एरिया में, जो ग्लोबल एरिया है वहाँ पर डेलीगेट को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद उसे मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे और उसके लिए हम हमेशा एक डेलीगेट तैयार करेंगे। तो डेलीगेट जो हमारा पॉइंटर बनेगा, जो फंक्शन बनेगा, उसके लिए यहाँ पर मैसेंजर, जरूरी मैसेंजर लिखो आप, ABC कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कराने के लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेलीगेट समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट्स है तो आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो और भी यूट्यूब चैनल्स में इनको डिस्क्राइब कर सकते हो, समझ सकते हो। और यदि आपने visualstudio.net अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया है तो इस प्रोग्राम को आप चलाकर भी देख सकते हो कंसोल एप्लीकेशन के अंदर। और यदि आपने अभी भी इंस्टॉल नहीं किया तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, तभी आपको VB.NET की प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। प्रोग्रामिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसकी हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और खुद प्रोग्राम चला के देखेंगे तभी हमें प्रोग्रामिंग समझ में आती है। यदि और भी कोई डाउट्स आपको है तो आप कमेंट के माध्यम जरूर पूछा करें, है ना। कमेंट में आप अपने डाउट्सों को लिखिए, हो सकता है मैं आपके कमेंट को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।